सबसे पहले पार्ट 1 में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल पार्ट 1 ही हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इंटरमीडिएट गुड्स और जो फाइनल गुड्स हैं उसमें जो पहला डिफरेंस है वो पहला डिफरेंस ये है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी दोबारा बिक्री की जाती है, उन्हें दोबारा से बेचा जाता है। बट जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको हम एक बार अगर ख़रीद लें तो फिर हम उनको दोबारा नहीं बेचते और उनकी वैल्यू फी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स का ये जो पहला पॉइंट है इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मिल्क है, तो मिल्क परचेज़ किया है एक मिल्क मैन ने। ठीक है, एक मिल्क मैन ने जो ये दूध खरीदा है वो इस मिल्क को अभी दोबारा बेचेगा, तो ये मिल्क जो है मिल्क मैन के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। बट अगर यही मिल्क परचेज़ किया जाता है घर में हमारी मदर या फैमिली के द्वारा अपने यूज़ के लिए परचेज़ किया जाता है तो ये फाइनल गुड्स है, क्योंकि इस मिल्क को अब हम दोबारा नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें पहला पॉइंट समझना है। फिर उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट्स में ये है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहते हैं। ठीक है, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो भी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, वो प्रोडक्शन बाउंड्री, फर्म, फैक्ट्री, जहाँ भी प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर रहते हैं। बट जो फाइनल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर आ जाते हैं, बन के तैयार हो जाते हैं तो बाहर जो है मार्केट में आ जाते हैं, तो वो फाइनल गुड्स हो जाते हैं। इसको भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे फार्मर ए ने कॉटन प्रोड्यूस किया, ठीक है, और 100 रुपये का कॉटन प्रोड्यूस करके बी को बेचा। अब बी ने क्या किया दोस्तों कि बी ने उसी कॉटन से धागा बनाकर सी को 200 रुपये में बेचा। फिर दोस्तों, जो सी है उसने उसी धागे से कपड़ा बनाकर कंज्यूमर को बेचा। तो ये सारा का सारा जो है पूरा ये प्रोडक्शन बाउंड्री है, क्योंकि कॉटन है, थ्रेड है, क्लॉथ्स हैं, अभी जो है ये फर्म के अंदर है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। और जैसे ही कपड़ा तैयार हुआ, जैसे ही कपड़ा तैयार हो गया और फिर उसको बेचा गया, कंज्यूमर को बेचा गया, तो वो दोस्तों कंज्यूमर को बेचते ही अब वो कपड़ा फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूसरा पॉइंट समझा। ठीक है, ऐसे ही हम इसी तरीके से तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो एज ए रॉ मटेरियल, प्रोड्यूसर जो है उन्हें एज ए रॉ मटेरियल उनका यूज करता है। ठीक है, और जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर ने लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया, तो ये जो लकड़ी उसने यूज की है ये एक इंटरमीडिएट गुड्स है। ऐसे ही जो स्वीट सेलर हैं उन्होंने, जो मिठाई वाले हैं हलवाई, उन्होंने जो शुगर है, चीनी, उसको जो है मिठाई बनाने के लिए यूज़ किया, तो यहाँ पे शुगर जो है एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। उसी प्रकार से फार्मर ने, किसान ने कुछ बीज खरीदे और वो जो सीड्स हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया, तो ये सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ऐसे ही जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको कंज्यूमर भी यूज करता है और प्रोड्यूसर भी यूज करता है। तो फाइनल गुड्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के द्वारा यूज किए जाते हैं। जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर प्रोड्यूसर ने अपने ऑफिस के लिए ख़रीदा तो फाइनल गुड्स है। ऐसे ही जो कंज्यूमर हैं उन्होंने फर्नीचर अपने घर के लिए ख़रीदा तो वो भी यहाँ पे फाइनल गुड्स हैं। तो फाइनल गुड्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे चौथा डिफरेंस देखते हैं हम लोग। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी जो वैल्यू है उसे नेशनल इनकम को काउंट करते समय इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, बट जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय हम लोग उनकी जो वैल्यू है उसे काउंट करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डबल प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो है हो सकती है। अगर जो फाइनल गुड्स होते हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस इंक्लूड होते हैं। जैसे फर्नीचर बनाने में, फर्नीचर का जो प्राइस है उसके अंदर फर्नीचर को बनाने में जितना भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज हुए हैं, उन सब की वैल्यू काउंट है। इसलिए हम नेशनल इनकम काउंट करते समय फाइनल गुड्स के जो प्राइस होते हैं उन्हें काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काउंट नहीं करते। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कंज्यूमर गुड्स के बारे में। जितने भी गुड्स कंज्यूमर परचेज करता है और ख़रीदता है और यूज करता है, उन सबको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। तो कंज्यूमर ने जितने भी गुड्स खरीदे हैं और उनका जितने भी गुड्स वो यूज कर रहा है, उन सबको फाइनल गुड्स कहते हैं। बट प्रोड्यूसर जो गुड्स यूज करता है उसे हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी गुड्स यूज किए जाते हैं वो दो कैटेगरी में हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो दोनों में डिफरेंस देखना है हमने। इंटरमीडिएट में फर्म ने जो भी रॉ मटेरियल यूज किया है प्रोडक्शन में, फर्म ने जो भी वाइट वॉश करवाया है, और फर्म ने जो भी मशीन्स को रिपेयर और उनकी सर्विस करवाई है, और फर्म ने जो भी स्टेशनरी का आइटम्स खरीदा है, फर्म के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी बिल पेमेंट किए जा रहे हैं, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और प्रोड्यूसर ने जो फाइनल गुड्स में कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, टूल्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये सारे कैपिटल गुड्स जो फर्म खरीदती है और उनका यूज करती है, उसे दोस्तों हम फाइनल गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस को समझते हैं हम लोग कि पहला, जब आप इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताओगे तो उसका मीनिंग क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जिनको हम प्रोडक्शन के लिए, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिनको एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। बट फाइनल गुड्स जो होते हैं उन्हें हम एज ए रॉ मटेरियल उनका यूज नहीं करते। अब इंटरमीडिएट गुड्स जब हम खरीदते हैं तो हमारा जो पर्पज़ होता है वो उनको दोबारा बेचना होता है। हम उनकी वैल्यू को बढ़ा के जो है फर्में इंटरमीडिएट गुड्स को दोबारा से बेचती है। बट फाइनल गुड्स दोबारा नहीं बेचे जाते, चाहे वो फर्म हो चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, वो उनको दोबारा नहीं बेचता। प्रोडक्शन बाउंड्री, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर रहते हैं, ठीक है, और फाइनल यूज के लिए अभी रेडी नहीं होते। बट जो फाइनल गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री से आउटसाइड बाहर आ जाते हैं और अब उनका फाइनल यूज किया जा सकता है। इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जांपल में हम देखते हैं, कार के प्रोडक्शन के लिए फर्म ने जो स्टील यूज की है, और टॉफ़ी को बनाने के लिए जो फर्म ने शुगर, चीनी जो इस्तेमाल की है। ऐसे ही फाइनल गुड्स, कंज्यूमर ने जो माइक्रोवेव ओवन खरीदा है, मिक्सर ग्राइंडर खरीदे गए हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदी गई है कंज्यूमर के द्वारा, वो सब फाइनल गुड्स होते हैं दोस्तों। मध्यवर्ती वस्तुएं जिनका प्रयोग दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। अंतिम वस्तुएं जो एज ए रॉ मटेरियल कच्चे माल के रूप में उनका प्रयोग नहीं होता। दोस्तों, मध्यवर्ती वस्तुओं का खरीदने का उद्देश्य होता है फर्में उनके मूल्य को बढ़ाकर और लाभ कमाने के लिए फिर उन्हें दोबारा बेचा जाता है। बट अंतिम वस्तुओं को लाभ कमाने के लिए दोबारा नहीं बेचा जाता। मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के अंदर रहती हैं, अभी अंतिम उपयोग के लिए वो तैयार नहीं होती हैं। बट दोस्तों, अंतिम वस्तुएं बाजार में बिक्री के लिए परिसीमा, उत्पादन परिसीमा से बाहर आ जाती हैं और अब अंतिम उपयोग के लिए ये वस्तुएं तैयार रहती हैं। उदाहरण, मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण, कार के उत्पादन में जो स्टील का प्रयोग फर्म ने किया है वो मध्यवर्ती वस्तु है। बच्चों के लिए टॉफ़ी बनाने में फर्म के द्वारा जो चीनी का प्रयोग किया जाता है वो मध्यवर्ती वस्तु है। ऐसे ही अंतिम वस्तुओं का उदाहरण, एक उपभोक्ता को कार बेची गई, उपभोक्ता को फ्रिज, वॉशिंग मशीन बेचा गया, तो अब जो उपभोक्ता उसका फाइनल यूज करेगा, ना कि उसे दोबारा बेचेगा।